मिडिल ईस्ट जंग के बीच भारत को मिली बड़ी सफलता। होर्मुज़ स्ट्रेट को पार कर मुंबई पहुंचा तेल से भरा टैंकर। ईरान ने दिया सुरक्षित मार्ग का भरोसा। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि होर्मुज़ स्ट्रेट को पार कर मुंबई तेल से भरा टैंकर पहुंच चुका है और ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग का आज 13वां दिन है। हर बीतते दिन के साथ महायुद्ध बढ़ता जा रहा है और इस बीच ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट में तेल के टैंकरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और इसी कारण दुनिया भर में तेल की सप्लाई में समस्या आने की आशंका जताई जा रही थी। हालांकि इस जंग के हालात के बीच भी एक तेल का टैंकर सऊदी से तेल लेकर भारत के मुंबई तट पर पहुंच गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। ये कामयाबी टैंकर के कैप्टन की सूझबूझ के कारण मिली है। अब ऐसे में आपको बता दें कि खाड़ी देशों के युद्ध के बीच सऊदी से कच्चे तेल से भरा टैंकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को पार करके सुरक्षित रूप से मुंबई पहुंच गया है। यह जहाज कैप्टन की सूझबूझ से मुंबई पहुंचा है। कैप्टन ने ईरान से बचने के लिए टैंकर का सिग्नल सिस्टम बंद कर दिया था। लाइबेरिया के झंडे वाला तेल टैंकर शेंगनॉग यू सुज़मैक्स ने 1,35,335 मीट्रिक टन सऊदी अरब का कच्चा तेल लेकर मुंबई पहुंच गया है। सामने आई जानकारी के मुताबिक सुरक्षा कारणों से जहाज ने खतरनाक क्षेत्र से गुजरते समय स्थायी रूप से अपना AIS ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिया था। ये 9 मार्च को दोबारा ट्रैकिंग सिस्टम पर दिखाई दिया और 11 मार्च को मुंबई पहुंच गया। एथेंस स्थित डायनाकॉम टैंकर मैनेजमेंट द्वारा संचालित यह जहाज पहला ऑयल टैंकर है जो कि युद्ध प्रभावित स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को सुरक्षित पार कर भारत पहुंचा है। यह टैंकर मुंबई के डाक होकर पूर्वी मुंबई के माहौल स्थित रिफाइनरी के लिए कच्चे तेल का आपूर्ति करेगा। हाल के क्षेत्रीय तनाव के बीच यह पहला बड़ा भारतगामी कच्चे तेल का शिपमेंट है जो होर्मुज़ से सुरक्षित निकलकर मुंबई पहुंचा है, जिससे ईंधन आपूर्ति को लेकर बनी चिंताओं में कुछ राहत मिली है। अधिकारियों के अनुसार टैंकर ने सफलतापूर्वक होर्मुज़ जल भूमध्य को पार कर लिया, जो फारस की खाड़ी को वैश्विक बाजारों से जोड़ने वाला बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। हाल के सैन्य घटनाक्रमों के बाद इस क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही पर सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई थी। ऐसे में टैंकरों का सुरक्षित गुजरना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ईरान ने हाल के दिनों में इस रणनीतिक समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर निगरानी और प्रतिबंध कड़े कर दिए थे। ईरानी अधिकारियों के अनुसार अब जहाजों को जल भूमध्य से गुजरने से पहले तेहरान से अनुमति लेना आवश्यक होगा। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ऑफ कॉर्प्स यानी IRGC की नौसेना ने कमांडर रियर एडमिरल अल्जीरिया तंगसीरी ने चेतावनी दी कि निर्देशों की अनदेखी करने वाले जहाजों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। दावा किया कि चेतावनी की अनदेखी करने पर एक्सप्रेस रोम और मयूरी नारी नामक जहाजों को निशाना बनाया गया। ईरानी अधिकारियों का यह भी कहना है कि अमेरिका और इजराइल के हितों से जुड़े जहाजों को छोड़कर अन्य जहाजों को सुरक्षित पारगमन की अनुमति दी जा सकती है। यानी साफ तौर पर यह भारत के लिए एक बड़ी जीत है, यह भारत का एक बड़ी सफलता है। तेल LPG गैस को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे, विपक्ष समान तरीके के मुद्दे बना रहा था, लेकिन मिडिल ईस्ट के इस जंग के बीच भारत को यह बड़ी सफलता मिल गई, जहां होर्मुज़ स्ट्रेट को पार करके मुंबई जो है तेल से भरा हुआ ये टैंकर पहुंच चुका है। इसे लेकर आज सुबह से बयानबाजी देखने के लिए मिली। कहा गया कि ईरान ने एक सेफ पैसेज दे दिया था। इसके बाद इस मामले को लेकर जगदम्बिका पाल का बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा कि भारत दिन पर दिन मजबूत होता जा रहा है। ये भारत की कूटनीति रणनीति ही है जिसके तहत यहाँ पर आप देखिए कि एक बड़ा काम जो है देखने के लिए मिल रहा है। क्या कुछ कहा था जगदम्बिका पाल ने, सुनिए। मिडिल ईस्ट की स्थिति को लेकर के बहुत सारे सवाल उठा रहा है, लेकिन एक जो नया डेवलपमेंट हुआ है, विपक्ष तो सदन में चर्चा तक की मांग कर रहा है, लेकिन जो नया डेवलपमेंट हुआ है कि ईरान ने इंडियन फ्लैग जितने भी शिप हैं उनको होर्मुज़ स्ट्रेट से निकलने की अनुमति दे दी है। ईरान ने कहा है कि ये श्योर किया है कि वो इंडियन फ्लैग शिप पर हमला नहीं करेगा। क्या कहना है? देखिए, कहीं न कहीं पश्चिमी देशों में ईरान के युद्ध का पूरे एक वैश्विक प्रभाव है और उस प्रभाव के बाद $88 से जिस तरह से आज डॉलर में उछाल आया है, इसके बावजूद एक भारत सरकार अकेली है जो कह रही न तेल की कमी है न गैस की कमी है और कोई मतलब जो लोग अफवाह या कोई बात कर रहे हैं उस पर ध्यान देंगे होते हैं। अब उसका एक जवाब तो अपने आप आ गया। कितनी बड़ी सफलता है कि जहां ईरान कह रहा है कि मैं होर्मुज़ स्ट्रेट से कोई शिप्स नहीं गुजरने देंगे और वहीं उन्होंने भारत के शिप्स को कहा है कि हम अलाउ करेंगे। तो ये है भारत की आज दुनिया में स्थिति।
चाहे भारत की विदेश नीति, आज भारत जिस तरीके का पूरे वैश्विक तनाव में जो अपनी भूमिका निभा रहा है, उसका परिणाम है कि आज ईरान ने इसको लिया। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, वही आपको बता दें कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस क्वेश्चन को ही अवॉइड कर दिया और ये कह दिया कि ईरान ने जाने का मौका दे दिया है, तेल पहुंचने का जो है पास होने का मौका दे दिया है। इससे भी बड़े कई सारे मुद्दे हैं, इस पर ध्यान देना पड़ेगा, अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, स्पष्ट तरीके से सोचना पड़ेगा। आने वाले समय में और बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, आने वाले समय में ये दिक्कत हो सकती है, साफ सोचना पड़ेगा। इस तरीके के तमाम बयान राहुल गांधी द्वारा दिए गए थे। क्या कुछ कहा था उन्होंने, सुनिए। This war is fundamentally about the current world order. Right? This is a much bigger thing than Iran is allowing us to allow fuel, not allow fuel. We are going into an unstable time. When you go into an unstable time, you have to change your mindset. You cannot have the same mindset, right? So what I'm suggesting to the government is that they now start to think deeply about what are the possibilities and what do we have to do to make sure that हमारे लोगों को नुकसान ना हो. I'm not making any political statement. I'm just saying that I can see that a big problem is coming. Right? And सुनिए और अगर ये ईरान के लेवल पे अभी रिजॉल्व हो जाए तब भी ये प्रॉब्लम नहीं जा रहा है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, स्ट्रक्चर बदल रहा है. तो हमें माइंडसेट बदलना है और अगर हम माइंडसेट नहीं बदलेंगे, क्लैरिटी से काम नहीं करेंगे और हिंदुस्तान की रक्षा, हिंदुस्तान को सेंटर बना के नहीं करेंगे. तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया इस मामले को लेकर, अब ये जो आप कह सकते हैं कि ये बड़ी सफलता भारत को हाथ लगी है, तेल के टैंकरों को अब होर्मुज स्ट्रेट पास करने की अनुमति ईरान की तरफ से देने की बात सामने आई थी और इसके बाद इस मामले पर नरेश महस्कर का बयान भी सामने आया है. क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए. जो मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई चल रही है उसके बावजूद ईरान ने इंडियन फ्लैग जितने भी शिप हैं उनको अलाउ कर दिया है कि वो होर्मुज स्ट्रेट से निकल सकते हैं. क्या कहना, कितनी बड़ी डेवलपमेंट है? देखो, ये अपनी परराष्ट्र जो नीति है और मोदी जी का जो नेतृत्व का जीत है, जो अपने जो जहाज है उनको छोड़ने का जो निर्णय ईरान ने लिया है, हम वो निर्णय का स्वागत करते हैं. लेकिन सर राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम मोदी कहते हैं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं, लेकिन पीएम मोदी खुद ही पैनिक में है. देखो, राहुल गांधी क्या कहते हैं उसके ऊपर देश की नीतियां नहीं कर सकते. 1980 में भी ऐसा हुआ था जब मुस्लिम एक वॉर तब चल रहा था, तभी ऐसा परिस्थिति निर्माण हुई थी. तब इन्होंने क्या किया था? तब कांग्रेस सत्ते में थी ना, तब क्या हाथ पे हाथ लेके बैठे थे ना. देखो, ये पूरे वर्ल्ड में ये संकट निर्माण हुआ है, उस पे हम लोग, हमारी नीतियां, हमारी पॉलिसी, उसके वजह से अगर परमिशन मिल रही तो उसका स्वागत करना चाहिए. अगर नहीं आ रहे थे तब राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी की आलोचना कर रहे थे, टीका टिप्पणी कर रहे थे. अभी आ रहे हैं तो स्वागत करना चाहिए राहुल गांधी ने. ये दोहला नीति क्यों कर रहे हैं? गलत है उनका. लेकिन कांग्रेस पार्टी तो ये भी कह रही है ना कि जो स्थिति बनी हुई है पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए उस पर. देखो, पार्लियामेंट डिस्कशन होगा ना. अभी भी बताया कि वो मिनिस्टर सभागृह में नहीं है, जो सभागृह में आएंगे तो वो अपन डिस्कशन करेगा. सुनना चाहिए था. इनको डिस्कशन नहीं करना है, सिर्फ हल्ला गुल्ला मचाना है और उस मीडिया के सुर्खियों में रहना है. तो आपने उनका बयान सुन लिया. इसके साथ साथ रामदास अठावले भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए. हाँ, मुझे लगता है कि ईरान और भारत के संबंध पहले से अच्छे भी रहे हैं और इसीलिए अमेरिका के साथ हमारे संबंध अच्छे, उस तरह ईरान के भी संबंध अच्छे हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा ईरान में होता है और इसीलिए भारत के संबंध उनके साथ व्यापार में अच्छे रहे हैं. वहाँ के जो अध्यक्ष है वो इधर भी आए हैं, अपने मनमोहन सिंह भी वहाँ जाकर आए थे. मुझे लगता है कि जिस तरह ईरान ने भूमिका लिया अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह युद्ध हो रहा है, अमेरिका, इस्राइल और ईरान का युद्ध हो रहा है, उससे मतलब जो पेट्रोल डीजल का भी प्रॉब्लम हो गया है, गैस का प्रॉब्लम हो गया है और उससे थोड़ी महंगाई बढ़ रही, बात सही है. लेकिन अभी इसके लिए युद्ध जिम्मेदार है, तो युद्ध जल्दी खत्म हो और मुझे लगता है कि युद्ध खत्म हो जाने के बाद जो स्थिति थोड़ी सी अभी इतनी ठीक ठाक नहीं है वो ठीक ठाक हो जाएगी
लेकिन ऐसे वक्त पर प्रधानमंत्री पर, सरकार पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। मतलब अपोजिशन ने ध्यान में रखना चाहिए कि भाई क्या सिचुएशन है, वहाँ क्रूड ऑयल नहीं आ रहा है, गैस नहीं आ रहा है, इसीलिए थोड़ा जो प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी को प्रॉब्लम ना हो, इसके तरफ हमारे सरकार का ध्यान है, राज्य सरकारों ने भी ध्यान देना चाहिए, ऐसा हमको लगता है। तो जैसा कि आपने इनका बयान सुन लिया, इसके साथ साथ आपको बता दें कि राजेश सिन्हा ने इस मामले की जानकारी पहले ही दी थी। उन्होंने बताया था कि होर्मुज स्ट्रेट के पास कितने ज्यादा जो टैंकर्स हैं, कितने सारे तेल के टैंकर्स और क्या कुछ वहाँ पे चीजें देखने के लिए मिल रही है, इसे लेकर क्या इंप्रूवमेंट है, इसकी जानकारी उन्होंने बहुत पहले जो है साझा की थी। क्या कुछ उन्होंने भी कहा था, सुनिए। वर्तमान में 28 इंडियन फ्लैग वेसल्स पर्शियन गल्फ में ऑपरेट कर रहे हैं। इसमें 24 वेसल ऐसे हैं जो स्टेट ऑफ होर्मुज के वेस्ट में है, उसकी पश्चिम तरफ है पर्शियन गल्फ में, और उसमें 677 इंडियन नाविक हैं, और 4 वेसल स्टेट ऑफ होर्मुज के पूर्वी तरफ हैं, और उसमें 101 इंडियन नाविक हैं। ये सारी वेसल्स और क्रू को हम एक्टिवली मॉनिटर कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए। अथॉरिटीज, शिप मैनेजर्स and recruitment agencies, those who recruit the seafarers, are closely coordinating with Indian embassies and local authorities to ensure safety and render medical assistance to them. Advisories on precautionary measures to safeguard Indian seafarers, Indian flagged vessels, and maritime trade operations have been issued by DG Shipping on 28 February 2026, directing all Indian flagged vessels and Indian seafarers to adopt enhanced security measures and strictly comply with reporting protocols, including submission of crew details to DG Shipping. Overall, port operations across India remain stable. Ports have been directed to extend all necessary assistance to minimize hardships faced by exporters and ensure continuity of EXIM trade. Major ports have implemented operational measures, including continuous monitoring of vessels' movement in coordination with shipping lines and vessel agents, real-time assessment of developments in the region, and regular reporting of vessel and cargo status. Dedicated 24-hour control rooms have been operational in the Ministry and in the Directorate General of Shipping. The DG Shipping is also maintaining contact with the ship owners, operators and families of the seafarers to provide timely updates and necessary assistance. Ministry of Ports, Shipping and Waterways continues to closely monitor the prevailing and evolving maritime situation in the Persian Gulf region and has strengthened monitoring and preparedness measures in view of the evolving maritime situation in the West Asia region, with a focus on safeguarding Indian seafarers, ensuring the safety of Indian vessels. Regular interaction with industry and stakeholders is being maintained to provide all assistance to industry and seafarers. The government is fully committed to ensuring the safety and welfare of Indian seafarers and protecting India's maritime interests. तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुने और हमने आपको ये मामला विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से होर्मुज स्ट्रेट को पार कर मुंबई जो है तेल से भरा ये टैंकर पहुंच चुका है। भारत के लिए बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।